विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मुझे लगा छल से, माया से सुरापद्मन ने विजय की योजना बनाई है, किंतु वो तो बस स्वयं को सुरक्षित कर रहा था। भूल गया है क्या? उसका जीवन भी मेरे लिए है और मुझे विजय चाहिए, बस विजय। चलिए वीरबाहु जी, आगे बढ़ते हैं। रुको, तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा। आदिगोरन जो कहता है वो करता है। जाने नहीं दूंगा तुम दोनों को। शक्ति के आगे तुम टिक नहीं सकते। असुर जी, आप खींचना ही चाहते हैं ना मुझे, तो लीजिए, खींच लीजिए। आदिगोरन का अंत हो, अब शीघ्र द्वार बंद करना होगा। मूर्खता ही नहीं, कायरता का भी परिचय दे रहा है तुम्हारा भ्राता। अपमान करवा रहा है हमारी असुर जाति का। इससे तो उत्तम यही होता कि आज के युद्ध में उस बालक के हाथों इसकी मृत्यु हो जाती। माँ के लिए उनके पुत्रों का कोई महत्व नहीं, ये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। मुझे स्वयं के साम्राज्य का विस्तार करना है और उसके लिए मैं किसी की भी आहुति दे सकती हूँ, चाहे वो मेरे पुत्र हो या पुत्र के पुत्र। हमारी वास्तविक शत्रु वहाँ नहीं, यहाँ है, मेरे सामने। ज्येष्ठ के युद्ध भूमि में प्रवेश करने के पहले ही उन्हें बता देता तो कितना उत्तम होता। सुरापद्मन, महान असुर सम्राट मानते हो ना अपने आप को, तो ऐसे कायरों की भांति ना छुपो। आओ, बाहर आओ, अपनी वीरता का परिचय दो, निर्भय होकर हमसे युद्ध करो। नहीं नहीं, बाहर नहीं जाऊंगा मैं, कदापि नहीं। ये क्या हो रहा है? ये दुर्ग, मेरा मायावी दुर्ग, इसे कैसे भेद रहा है?
ये विशाल का ही मुष्टि मेरी ओर बढ़ रही है। कहीं ये हमारा दुस्साहस तो नहीं, जिसके सामने मैं युद्ध भूमि में नहीं टिक सका, जिसने मेरे सभी अस्त्रों को इतनी सरलता से नष्ट कर दिया, जिसका अनुज विशाल आकार धारण कर यहाँ मेरे इस मायावी दुर्ग को भेदने में सफल हो रहा है। उनसे युद्ध करना कहीं अनुचित तो नहीं, अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित करने के समान तो नहीं। ये अशुभ संकेत के प्रतीक काग यहाँ से जाते क्यों नहीं? यही क्यों छाए हैं ये? सूर्यास्त होने में अभी भी कुछ समय शेष है। मायासुरा से अब तुम्हें अपनी माया का प्रयोग करना चाहिए। मेरी कोई सुरक्षा नहीं। प्रभु, असुरों ने युद्ध विराम का संकेत अवश्य किया है, किंतु मुझे नहीं लगता कि अभी सूर्यास्त हुआ है। ये भी अवश्य इनकी कोई माया है। उचित है, माया है तो उस माया का अंत मैं अपनी काया से अभी करता हूँ। सुरापद्मन यहाँ से भागकर अपने राजभवन में प्रवेश कर रहा है। मुझे उसे रोकना चाहिए। प्रभु, आपने अपने अंकुश का प्रयोग क्यों नहीं किया? जाने क्यों दिया उसे? वीर बाहूजी, भ्राता के समान हम भी शत्रु की पृष्ठ पर वार नहीं कर सकते, क्योंकि ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है और सुरापद्मन की मृत्यु भ्राता के द्वारा ही नियत है। वही उसके भाग्य का निर्धारण करेंगे। यह महेंद्रपुरी में धर्म की शक्ति को स्थापित करने तथा अधर्म का नाश करने और मुझे यहाँ से मुक्त कराने स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी विघ्नहर्ता श्री गणेश के साथ शीघ्र यहाँ आएंगे। हमारी सभी योजना विफल हो रही है, हमारे सभी आक्रमण निरर्थक हो रहे हैं। क्या इस युद्ध में हमारी जीत संभव है? अपने आप को संभालिए ज्येष्ठ। ये जो भी हो रहा है इसमें ना आपका और ना ही हमारे पुत्रों का कोई दोष है। यदि इसमें किसी का कोई दोष है तो वो एकमात्र माता का है। उनकी महत्वाकांक्षा ही उनके लिए सर्वोपरि है ज्येष्ठ। उन्हें हमारे जीवन या मृत्यु की कोई चिंता नहीं है। उन्हें तो केवल विजयी ही होना है, और जिसके लिए वो हम सब की आहुति दे सकती हैं। ज्येष्ठ, अब आप ही आदेश दीजिए कि हमें क्या करना है, युद्ध करना है या समर्पण? बताइए ना ज्येष्ठ, क्या निर्णय है आपका? हमें क्या करना चाहिए? क्या पूछ रहे थे तुम सिंह? ज्येष्ठ ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं।
क्या करना चाहिए हमें? ज्येष्ठ मैं उत्तर देती हूँ इसका। इन सभी शरीरों को सुरक्षित रखा जाएगा। हमारे किसी भी असुर योद्धा का अंतिम संस्कार नहीं होगा, क्योंकि उचित समय पर मैं अपनी साधना से उन सभी को पुनर्जीवित करूंगी। उन सभी को पुनर्जीवित करूंगी। उन सभी को पुनर्जीवित करूंगी। प्रणाम पिताश्री। कल जिसे मैंने उलाहना दी थी, वो मुझसे प्रश्न पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा? पिताश्री, आपने कहा था कल युद्ध में मेरा प्रदर्शन निराशाजनक था। नहीं, मैं आप पर और आज के युद्ध में आपके आचरण पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि जैसे कल पूर्ण रूप से मैं तैयार नहीं था, वैसे ही आज आप भी तैयार नहीं थे। इसीलिए तो युद्ध भूमि से हमें मुख फेर कर वापस आना पड़ा। जो हुआ सो हुआ, किंतु सत्य यही है कि वो वास्तव में उतने शक्तिशाली हैं नहीं जितना कि अब तक के युद्ध में प्रतीत हुए हैं। अब शांत चित्त से अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति को एकत्र करो, क्योंकि कल अटल विश्वास के साथ तुम्हें युद्ध भूमि में उतरना है। भूल हुई है मुझसे। बिना आपकी अनुमति के मैं युद्ध भूमि में चला गया। क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपका। यदि आप दोनों अनुमति दें तो असुर सम्राट का ये पुत्र भानुकोपन पूरी तैयारी और योजना के साथ युद्ध में जाना चाहता है और देवताओं को उनका उचित स्थान दिखाना चाहता है। भानुकोपन, अब तुम्हें अनुमति की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु पुत्र, तुम युद्ध कैसे करोगे? तुम्हारा हाथ। उसकी चिंता तुम मत करो सुरापद्मन। जो अपनी पत्नी को दंड ना दे सका, वो शत्रु को दंड क्या देगा? साहस को, पराक्रम को नकारने का नहीं, स्वीकारने का समय है। कल युद्ध के लिए जाना है तुम्हें, जिसके लिए मैं तुम्हें स्वयं तैयार करूंगी, ताकि इस बार कोई भी भूल ना हो। और वैसे भी कल तुम्हारी द्रोही माता शेष नहीं रहेगी, क्योंकि वो जयंत और विभूति के साथ एक अंधकारी काल कोठरी में बंधी है। तुम दोनों की पत्नियों ने देवताओं की पुत्रियां होने का परिचय दे ही दिया। द्रोह किया हमसे, जयंत को मुक्त कराने का प्रयास किया। इसका दंड दिया है मैंने उन्हें। यदि तुम्हें अपनी पत्नियों की इतनी ही चिंता है तो कहो उनसे कि भरी रात सभा में अपना अपराध स्वीकार करें, क्षमा याचना करें, तो कदाचित मैं उन पर दया कर उन्हें कारागृह से मुक्त कर दूंगी। अपने पराक्रम से प्रभु कार्तिकेय दुष्टता और अधर्म का विनाश करेंगे, इस युद्ध का अंत करेंगे और लौटेंगे। तब वो मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। ये क्या कर रही है ये वन कन्या?
हुआ भ्राता? आपको कुछ आवश्यकता है क्या? मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? तुम ये क्या कर रही हो? इनकी सेवा कर रही हूँ। और क्या? आपने ही तो कहा था सूर्यास्त के समय युद्ध विराम होता है। ये थके होंगे, अभी विश्राम कर रहे होंगे, इसीलिए मैं इनके चरण दबाकर इनकी सेवा कर रही हूँ। किंतु इसकी अधिकारी तुम नहीं हो। ये कार्य तुम्हारा नहीं, मेरा है। ये मेरा कर्तव्य है। वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी सेवा करूंगी। और तुम्हें अपने पिताजी के लिए औषधि तैयार करने में भी विलंब हो रहा होगा। सत्य है, वहां मेरी प्रतीक्षा हो रही होगी। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। तुम चिंता मत करो, स्वामी की सेवा तो मैं कर लूंगी। तुम जाकर अपने पिता की देखरेख करो, जो एक पुत्री का महत्वपूर्ण दायित्व है। यहाँ से जाने के लिए तो मेरा हृदय ही नहीं मान रहा है, किंतु पिताश्री की औषधि तैयार करना भी अति आवश्यक है। उसके लिए तो मुझे जाना ही होगा। ये तो देवी देव सेना का स्पर्श है। अवश्य कोई माया है इस जयंत की, जिसके कारण तुम दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। नहीं स्वामी, हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। अपने पुत्रों के जीवन के लिए हम किसी भी प्रकार से ये युद्ध रोकना चाहती थी, किंतु आज के इस युद्ध के बाद 2 असुर पुत्रों की मृत्यु के उपरांत अब आशा की कोई किरण शेष नहीं बची। अब चाहे जो भी हो, उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब तो इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि कल भानुकोपन पुनः युद्ध पे जा रहा है। भानुकोपन? हाँ, तुम्हारा पुत्र भानुकोपन। तो क्या तुम्हें इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वो तुम्हारे आशीर्वाद के बिना ही युद्ध में जाएगा? और उसका भी नहीं, ये अंतिम बार है जब कदाचित उसे जीवित देखने का अवसर प्राप्त हो तुम्हें। स्वामी, ऐसे अशुभ वचन मत कहिए। स्वर ऊंचा करने का कोई लाभ नहीं। ये युद्ध अनिवार्य है और शुभ अशुभ का निर्णय अब युद्ध भूमि में होगा। मैं एक बार उससे भेंट करना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ। स्वामी, मेरी सहायता कीजिए, मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए।
कृपा कीजिए मुझ पर। अभी कुछ ही क्षण पहले हम तो अपने भाग्य को स्वीकार किए बैठी थी असुर सम्राट। पुत्र खो चुकी हूँ मैं। अब तो इस माँ के जीवन का भी कोई मूल्य नहीं है। किंतु दीदी पद्म कोमल, ये उनका पुत्र प्रेम ही है जो अश्रु की धारा बनकर छलक रहा है उनके नेत्रों से। माँ का हृदय तो सदा अपनी संतान के साथ ही रहता है। इसलिए कृपा कीजिए सम्राट, कृपा कीजिए, उन्हें यहाँ से मुक्त करने का और अपने पुत्रों को देखने का कोई तो उपाय कीजिए। पद्म कोमल, उसका अब एक ही उपाय है। भरी रात सभा में स्वीकार करो कि तुम अपने पिता के समान द्रोही हो। राजमाता सुरासई से क्षमा याचना कर उनकी दया की भिक्षा मांग लो। स्वीकार है। मुझे अपने पुत्र से भेंट के लिए ये भी स्वीकार है। असुर सभासदों, शत्रु द्वार पर, और हमें असफलताओं का सामना भी करना पड़ा है। किंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तविक युद्ध तो अब आरंभ होगा। क्योंकि माया सुरासई अभी जीवित है और मैं अपने किसी भी असुर को आहत नहीं होने दूंगी। उसके नख को क्षति भी नहीं पहुंचने दूंगी। माया सुरासई की जय। राजमाता माया सुरासई की जय। ये काग फिर आ गए यहाँ। माया सुरासई की जय। माया सुरासई की जय। भानुकोपन, तुम्हारी सफलता की कामना करते हुए मैं तुम्हें ये मायावी शस्त्र प्रदान करती हूँ। कोई साधारण अस्त्र नहीं, मेरा महामायाविनी सुरासई का महाअस्त्र है, जो शिवास्त्र और ब्रह्मास्त्र के भांति हमसे छल नहीं करेगा, सफल होगा, विजयी दिलवाएगा हमें कल के युद्ध में। माँ, भानुकोपन, राजमाता सुरासई, हम दोनों आपसे क्षमा याचना करते हैं। हमने आपके साथ द्रोह किया है। बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे। जो मैं चाहती हूँ वो कहो,
तभी तुम्हारी क्षमा याचना पूर्ण होगी। द्वारपाल, ले जाओ इन्हें। रुको माँ, द्रोही पिताओं की द्रोही पुत्रियां हैं हम। जैसा द्रोह हमारे पिताओं ने किया है, वही द्रोह करने का दुस्साहस किया है हमने। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए माँ। ये दोनों माँ के सामने प्रस्तुत हो गई हैं। क्षमा याचना भी कर ली इन्होंने। इतना क्या पर्याप्त नहीं? अब तो इन्हें क्षमादान मिलना ही चाहिए। दंड मिलना चाहिए तुम्हें, दंड मिलना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे पिताओं के समान द्रोह करने का दंड। दंड? ये क्या कर रही है माँ? उन्होंने तो इन्हें क्षमादान देने का वचन दिया था। और तुम्हारा दंड ये है कि आज से तुम दोनों को महेंद्रपुरी की रानियां होने का अधिकार नहीं होगा। अपितु आज से तुम दोनों द्वार रक्षक बनोगी यहाँ की। इस काक समूह को यहाँ से हाँक कर दूर करने वाले गौआ हाँकनी होगी। हट जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मेरा पुत्र युद्ध भूमि में भी चला गया और मैं उसे विजयी होने का आशीर्वाद देने से भी वंचित रह गई। माता, हटो, जाओ यहाँ से। ये वनकन्या उससे पहले ही यहाँ पहुँच गई। स्वामी की पूजा करने का अधिकार तो मेरा है, तो ये कैसे कर सकती है पूजा? ये कैसी पूजा है इसकी? और ये कैसी अनुचित पूजा सामग्री है? ये क्या कर रही हो तुम? उठो वहां से, तुम यहाँ पूजा नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूं ये आवश्यक नहीं। तुम बस उठ जाओ यहाँ से। किंतु क्यों? अपने प्रिय प्रभु कार्तिकेय की पूजा ही तो कर रही हूँ। भला इसमें क्या अनुचित हो सकता है? क्या कहा इसने? मेरे प्रिय प्रभु, ये तो सभी सीमाएं पार कर रही है। ये मेरा पूजा स्थल है। इस प्रतिमा को मैंने रचा है, मैंने इनकी यहाँ स्थापना की है। इतने दिनों से मैं यहाँ इनकी पूजा करती हूँ। ये मेरे प्रभु है, तो इनकी पूजा करने का एकमात्र अधिकार मेरा है, बस मेरा। प्रभु कार्तिकेय तो परम ब्रह्म ईश्वर हैं। आप ही ने तो कहा था, और ईश्वर कभी अपने सच्चे भक्तों में भेदभाव नहीं करते। ये तो सबके भगवान हैं। भला मात्र आपके भगवान या आपके प्रभु कैसे हो सकते हैं? ये तो उचित है। मैं इसे प्रभु की पूजा करने से रोक तो नहीं सकती, परंतु पूजा की उचित विधि अवश्य बता सकती हूँ।
इस प्रकार मुझे पूजा करने का अवसर भी प्राप्त हो जाएगा और मैं अपने प्रभु के निकट भी रह पाऊंगी। भगवान की पूजा विधान से की जाती है। इस प्रकार अनुचित नियमों और सामग्री से की गई पूजा का कोई अर्थ नहीं है। तुम मेरे द्वारा की गई पूजा से सीख कर सकती हो पूजा। कदाचित आप उचित बोल रही हैं, किंतु मैं तो ये भी जानती हूँ कि भगवान अपने भक्तों के भाव देखते हैं। किसी भी पूजा में श्रद्धा और भक्ति ही तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उचित कहती है। श्री कालहस्ती में भी मकड़ा, सर्प, गज तीनों की पूजा विधि भिन्न थी, किंतु उनकी भक्ति सर्वोच्च थी। इसलिए वो तीनों प्रभु के अनन्य भक्त थे। प्रभु की पूजा करने का अधिकार तो हर एक भक्त को है। फिर मैं कौन होती हूँ किसी को भी उनकी भक्ति और पूजा में रोकने वाली? सूर्योदय हो रहा है। अन्य सभी विचारों को परे कर मुझे स्वामी की विजय के लिए अपनी विजय व्रत पूजा आरंभ करनी चाहिए। असुर सेना आज क्या व्यूह रचना करती, किस महायोद्धा को भेजती है, ये जानकर ही हम आज का युद्ध आरंभ करेंगे। सर्प हो या शत्रु, आहत होने पर और भी भयंकर हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में सर्प अपने सबसे विषैले विष से प्रहार करता है। उसी प्रकार आज ये अवश्य ही अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र के बल पर ही युद्ध भूमि में आया है। देव सेनापति, आज तुम्हारे और तुम्हारी देव सेना के विनाश को कोई नहीं रोक सकता। भानुकोपन तो युद्ध भूमि में आ चुका, तो अब ये असुर सैनिक किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? प्रभु, ये अस्त्र और शस्त्र दोनों के ज्ञाता है। महेंद्रपुरी के शस्त्र विशेषज्ञ है ये। ईरानियन है ये। भानुकोपन का अनुज सुरा पद्मन और मेरी पुत्री पद्म कोमल का पुत्र। दोनों सेनाओं से सज्जित हो चुकी है बहन विभूति, और एक नहीं मेरे दो पुत्र हैं वहां युद्ध भूमि में, जिनके प्राण आज दांव पर लगे हैं। माँ के हृदय की पीड़ा से परिचित हूँ मैं दीदी, किंतु मेरी अनुमति के बिना यदि पल भर के लिए भी विश्राम किया तो मैं तुम्हें उसका उचित दंड दूंगी। जाओ भाग यहाँ से, जाओ। दुष्ट सुरासई ने अपने पुत्र वधुओं की ये कैसी दशा की है? उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है वो असुर महारानी।
जिसने अपनी पुत्री के साथ ऐसी दुर्दशा करने में तनिक भी संकोच नहीं किया हो, उसके लिए अपने पुत्र वधू को दंड देना कहाँ कठिन है। किंतु मैं इन दोनों को ऐसी दयनीय दशा में नहीं देख सकता। माँ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार मेरा पुत्र आपको कदापि निराश नहीं करेगा। चिंता कैसे ना करूं पुत्र, है तो मेरे पौत्र ही ना। और तुम्हें तो ज्ञात होगा कि उन्हें युद्ध पर भेजते समय मैंने अपने हृदय को कितना कठोर बनाया होगा। मैं जानता हूं मां कि युद्ध के प्रथम दिन पर भानुकोपन की पराजय आपकी चिंता का कारण है, किंतु आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मां, क्योंकि आपका पुत्र केवल महादेव और ब्रह्मा के अस्त्र के बल पे ही नहीं, अपितु आपके मायासुरासई के महाशक्तिशाली मायावी अस्त्र से सुसज्जित होके युद्ध भूमि में गया है। इसीलिए वो आज युद्ध भूमि में डट के लड़ेगा और पराजित करेगा उन तुच्छ देवताओं को। आप किस कठोर हृदय के लिए चिंतित हो रहे हैं ज्येष्ठ? माता को ना आपके पुत्रों की चिंता है और ना ही हमारी। इन्हें तो केवल एक ही चिंता है, वो ये कि इनका साम्राज्य स्थापित रहे, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। और फिर चिंता किस बात की? आप तो अपनी माया से कुछ भी कर सकती है। यदि युद्ध भूमि में आज वो आहत भी हुए तो आप शीघ्र अन्य के साथ उसको भी पुनर्जीवित कर सकते हैं। बस अब बहुत हुआ। माँ के हाथों की कठपुतली बनकर जीना। आज मैं भ्राता को उनकी सच्चाई अवश्य बताऊंगा। मेरे पुत्र की रक्षा तो मैं नहीं कर सका, किंतु आज ज्येष्ठ को माँ की वास्तविकता बताकर अब ये निर्णय मैं उन पर छोड़ूंगा कि वो आगे युद्ध चाहते हैं या नहीं। ज्येष्ठ, क्या देखने चल दिए ज्येष्ठ? यही कि आपके पुत्र किस प्रकार बलि चढ़ रहे हैं। बस बस सिंहमुख, बस। ये कैसा अनर्गल प्रलाप है? बुद्धि विवेक सब खो चुके हो तुम। मेरा बुद्धि और विवेक तो उसी दिन जागृत हुआ था ज्येष्ठ, जब मैंने माता को पिताश्री के साथ बात करते देखा और सुना था। तभी ज्ञात हो गया था मुझे कि माता को केवल विजय चाहिए, किसी भी मूल्य पर देवताओं की पराजय चाहती हैं वो, और इसके लिए किसी को भी दांव पर लगा सकती है ज्येष्ठ। सिंहमुख, इतना दुस्साहस तुम्हारा? बड़ी कठिनाई से इतना साहस जुटा सका हूं ज्येष्ठ। अब आप मुझे मत रोकिए। मैंने स्वयं देखा और सुना है कि माता ने पिताश्री को क्या कहा था। मुझे स्वयं के साम्राज्य का विस्तार करना है, और उसके लिए मैं किसी की भी आहुति दे सकती हूँ, चाहे वो मेरे पुत्र हो या पुत्र के पुत्र। मान जाइए ज्येष्ठ। यदि उन्हीं के शब्दों में कहूं, उनके विजय रूपी यज्ञ के समिधा साधन मात्र हैं हम, और हम मातृभक्ति में उनके दोषपूर्ण आचरण को बढ़ावा दे रहे हैं। ज्येष्ठ, हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, और ना ही असुरों के लिए, ये युद्ध मात्र और मात्र उनके वर्चस्व का युद्ध है। ये सब समझकर भी युद्ध लड़ने की मूर्खता क्यों कर रहे हैं हम? मूर्खता हम नहीं, मूर्खता तुम कर रहे हो सिंहमुख। उस सहजामुखी की समान माता पर संदेह करके, और मां ने पिताजी से जो भी कहा वो उचित ही कहा है। ना पिताजी हमारी भलाई समझ सकते हैं, ना ही हमें कोई उचित सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि यदि हमने पिताजी का कहा माना होता तो अपने सम्मान को कब से तिलांजलि देकर बिना युद्ध किए वापस चले गए होते। मां हमें अपनी विजय अग्नि की आहुति समझे या समिधा,
ये उनका अधिकार है। उनके लिए तो मैं अपना सर्वस्व न्योछावर कर दूं तो भी कम है। ये असुर सम्राट की उपाधि, ये बल, ये ऐश्वर्य ही नहीं, असुरों का पुनः स्थापित साम्राज्य भी उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण है। इसलिए मां और उनके उद्देश्य पे संदेह करना छोड़ दो, क्योंकि अजामुखी तो मेरे हाथों से सुरक्षित निकल गई, किंतु तुम नहीं निकल सकोगे। जाओ, जाकर देखो मां के दिए हुए अस्त्र से भानुकोपन देवता को कैसे परास्त करता है। जाओ। सुरापद्मन के सामने अपना मुख खोलने की मूर्खता कदापि नहीं करेगा। मूर्ख सिंहमुख, भूल गया माया हूं मैं। माया बनकर कहीं भी छा सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ। जाकर देखो मां के दिए हुए अस्त्र से भानुकोपन देवता को कैसे परास्त करता है। अब युद्ध भूमि में आ ही गए हो तो ऐसे भयभीत होकर खड़े न रहो। आओ, युद्ध करो, सामना करो। असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन के पुत्रों का सामना करो। प्रभु कार्तिकेय की जय, प्रभु कार्तिकेय की जय, प्रभु कार्तिकेय की जय। मां ने जो कहा था वही हो रहा है। वास्तविक युद्ध तो अब आरंभ हो रहा है। इधर इस दुष्ट ने अपने अस्त्र के प्रभाव से देवसेना को स्तब्ध कर दिया है, और उधर दोनों माताओं को भी सहायता की आवश्यकता है। अजामुखी, आप देवशिल्पी विश्वकर्मा जी के साथ जाकर दोनों देवपुत्रियों को वहां से मुक्त करवाइए। मैं यहां इन दोनों असुरों का सामना करता हूं।
इसकी भाव भंगिमा, इसका विश्वास बता रहा है कि हमें सावधान रहना होगा। ये अपने अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता भ्राता को ही नहीं, अपने मायावी महास्त्र को भी लेकर आया है। सम्राट भगवान सुरापद्मन की जय, असुर राजमाता सुरासई की जय, युवराज भानुकोपन की जय। अब मेरे प्रहार से कैसे बचोगे तुम? और मेरे भाले भेद देंगे तुम्हें वीर बाहु। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा प्रभु। ये अदड़ हमारी दृष्टि को बाधित कर रहा प्रभु। किंतु हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। सावधान, असुरों का अस्त्र प्रहार हुआ है। सावधान वीर केसरी। छिपकर वार कर रहे हैं। वीर बाहु जी, भ्राता! ये देव सेना मेरे पुत्रों के सामने अपने घुटने टेकने पर विवश हो जाएगी। मायाविनी हूं मैं, सर्वोच्च माया हूं, और आज मेरी मायाविनी शक्तियों का परिचय प्राप्त होगा इन देवताओं को। देवताओं, अब करो सामना हमारे बाणों का।
विश्वकर्मा और अजामुखी, आश्चर्य, ये दोनों यहाँ आ रहे हैं, किंतु क्यों? अवश्य मेरे द्रोही पुत्र वधुओं की रक्षा करने आ रहे हैं। जाओ यहाँ से, जाओ। वहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ दीदी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि युद्ध भूमि में हो क्या रहा है। ये काग इतने तीव्र स्वर में क्यों बोल रहे हैं? और ये वायु प्रवाह इतना तीव्र क्यों हो रहा है, जैसे कोई बवंडर हो। दिखाई नहीं दे रहा प्रभु। बस, बहुत हुआ। संभालो। भ्राता, संभालो अपने आप को। भ्राता वीर केसरी, जाओ और इस दुष्ट ईरानियन को और भी कोई अन्य अस्त्र चलाने से रोको। न तुम मुझ तक पहुंच सकोगे, न मुझ पर वार कर सकोगे। नष्ट कर दूंगा तुम्हें भी और तुम्हारी इस देव सेना को भी। शस्त्र हैं जो, उन पर वार करना तो दुष्टता की पराकाष्ठा है।
प्रणाम प्रभु। योगेश्वरा सर्वेश्वरा परब्रह्म जय स्वामीनाथ। प्रभु कार्तिकेय के श्री सेनानी रूप के सामने ना कोई माया टिक सकेगी और ना ही कोई मायावी अस्त्र। श्री सेनानी कार्तिकेय प्रभु की जय। 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 प्रचंड स्वयं कष्ट सहकर भी प्रभु की पूजा के दीपक की लौ बुझने नहीं दी इसने, अर्थात इसकी भक्ति, इसकी निष्ठा, इसकी इच्छा शक्ति सभी अतुलनीय है, सराहनीय है। किंतु इतनी शीघ्र प्रभु के प्रति इसमें इतनी निष्ठा कैसे जागृत हो गई? वन कन्या वल्ली, अब मुझे इस दीपक का ध्यान रखने दो। उस तीव्र वायु प्रवाह में इस दीपक की लौ को मैंने ही जलाया था। मैंने ही इस लौ की रक्षा की थी, इसलिए अब ये मेरा उत्तरदायित्व है। प्रभु की भक्ति में ये दायित्व मुझे निभाने दीजिए। मैं इसे स्वामी की भक्ति से रोक तो नहीं सकती, किंतु इसका यहाँ होना मेरे ध्यान को भंग कर रहा है। मुझे अपने स्वामी के साथ उनकी पूजा के लिए एकांत चाहिए। ये मयूरपंख भ्राता ने आपके लिए ही छोड़ा था और मैं ये आशीष देता हूँ कि ये एक दिव्य दर्पण में परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें आप अपने स्वामी को सदैव देख सकेंगी। गणेश जी ने मुझे ये दर्पण तो दिया है, तो मैं प्रभु की सेवा मूर्ति से भले ही वंचित हो जाऊं, किंतु साक्षात प्रभु के दर्शन तो प्राप्त कर ही सकती हूँ। प्रणाम स्वामी। तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। कुछ दिखाई दे रहा है तो बस वो 10 अस्त्र जो उसके हाथों में हैं। मैं फिर से रेतीला बवंडर उत्पन्न करूंगा। ये शूल तुम्हारी भूल थी देव सेनापति। ईरानियन को आहत नहीं किया है तुमने, क्रोधित किया है। आपका संकेत मैं समझ गया प्रभु। असुर विनाशी अखंड श्री गुहा शिवा सदा जय हो राम मेरे पुत्रों के सभी अस्त्र नष्ट कर दिए इस बालक ने। ये कैसी माया है इसके पास?
ये क्या हो रहा है? इसके अस्त्र मेरे कवच को ही नहीं, मेरे वस्त्रों को भी भेद रहे हैं। अपने भ्राता का ऐसा अपमान कैसे रोकूं मैं? श्री सेनानी कार्तिकेय प्रभु की जय। 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 श्री सेनानी कार्तिकेय प्रभु की